नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर हिंद महासागर भारत के लिए 2023 प्री मानसून साइक्लोन सीजन पेश करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले कृपया भारत के मौसम अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें। आइए इसे शुरू करें। पिछले 2 वर्षों से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ने कोई बड़ा चक्रवात नहीं बनाया है, लेकिन हर 2 साल में भारत में एक बड़ा चक्रवात बनता है। वही चालू वर्ष के लिए पिछले साल बंगाल की खाड़ी में केवल एक भयंकर तूफान आया था, जो कि प्री मानसून सीजन में आसानी था, जहां अरब सागर शांत था। हम अरब सागर में एक बड़े चक्रवात और बंगाल की खाड़ी में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात या श्रेणी एक चक्रवात की उम्मीद कर रहे हैं। मध्य मई के महीने के दौरान बंगाल की खाड़ी में एक उष्णकटिबंधीय विकास की उम्मीद है, और इसी अवधि के दौरान हम अरब सागर में विकास देख सकते हैं। बेसिन भी, यदि हम इसके प्रक्षेपवक्र के बारे में बात करते हैं तो इसकी भविष्यवाणी करना काफी कठिन है, लेकिन यदि हम पिछले 15 वर्षों के आंकड़ों को देखें तो अधिकांश चक्रवात दक्षिण अरब सागर में बने हैं और ओमान और भारत के पश्चिमी तटों की ओर बढ़ गए हैं। इसलिए हम ओमान की ओर 55% संभावना की उम्मीद कर रहे हैं और 40 पश्चिमी तटों की ओर प्रतिशत संभावना। आइए चर्चा करें कि भारत में चक्रवातों के निर्माण के लिए अनुकूल कारक क्या है। पहला कारक MJO मडर्न जूलियन ऑसिलेशन है। मडर्न जूलियन ऑसिलेशन MJO उष्णकटिबंधीय मौसम में साप्ताहिक से मासिक समय सीमा में प्रमुख उतार चढ़ाव है। MJO को भूमध्य रेखा के पास बादल और वर्षा के पूर्व की ओर बढ़ने वाली नाड़ी के रूप में चित्रित किया जा सकता है, जो आमतौर पर हर 30 से 60 दिनों में होती है। यह 28-29 अप्रैल के आसपास 2-3 के पॉजिटिव चरण में हिंद महासागर बेसिन में प्रवेश करेगा। उस समय पश्चिमी विक्षोभ के भारत के अधिकांश हिस्सों को प्रभावित करने की अधिक संभावना है, और बहुत कम मॉडल भी इस दौरान कम दबाव क्षेत्र का संकेत दे रहे हैं। उस समय, यदि हम मॉडल संकेत देखें तो 17 मई से 28 मई के दौरान अच्छा MJO होगा। दूसरा कारक एसिस्टिक समुद्री सतह का तापमान है, जो चक्रवात की गहनता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना है। केल्विन लहर भी चक्रवात की गति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसके परिणामस्वरूप इसकी तीव्रता बढ़ जाती है, लेकिन अभी तक हम कह सकते हैं कि यह मई महीने के पहले से तीसरे सप्ताह में लगभग 55% संभावना का समर्थन करेगी। यद्यपि 2023 में एल नीनो की स्थिति हावी होगी, जो आमतौर पर अरब सागर में बड़े गठन का कारण बनती है, और कभी कभी बंगाल की खाड़ी में भी एल नीनो बढ़ रहा है और अगस्त के महीने में अपने चरम पर होगा, और ला नीना पूरी तरह से उत्तर भारतीय से चला गया है। महासागर अल नीनो का प्रभाव मई महीने में लगभग 60% होगा, जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने के लिए अनुकूल है, और जून महीने में हम अरब सागर में एक बड़ा चक्रवात देख सकते हैं। विंड शीयर दोनों बेसिनों में चक्रवातों की तीव्रता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। पिछले 2 वर्षों से अधिकांश चक्रवातों ने इसके साथ संघर्ष किया, जिसके परिणामस्वरूप कमजोर चक्रवाती तूफान आया। विंड शीयर की भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है, लेकिन हम मॉडल व्यू भी देख सकते हैं वर्टिकल विंड शीयर, जो काफी सपोर्टेबल है। प्री मानसून साइक्लोन भविष्यवाणी का निष्कर्ष एक गंभीर साइक्लोन, 2 ट्रॉपिकल डिप्रेशन, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक मेजर साइक्लोन। यह मानसून पूर्व चक्रवात के मौसम पर हमारी भविष्यवाणी थी। यह कोई पुष्ट या आधिकारिक विश्लेषण नहीं है, यह मॉडल के आधार पर आगामी प्री मानसून सीजन पर हमारी भविष्यवाणी है।